Hello students, welcome to examsor.com. This is Himani presenting you biology and the topic which we are discussing today वो एक न्यू चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट के उसमें वीडियो बनाई थी. अगर वो नहीं देखी है आप लोगों ने तो उसको जाके देखिए. आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सबसे पहले यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट इंट्रोडक्शन दिया है. फिर हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ये सब लिखा है. ह्यूमन्स आर विविपेरस, ह्यूमन्स आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एंड दे आर विविपोरस. विविपोरस डायरेक्ट इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं और ओविविपेरस क्या करते हैं, दे लेग एग. तो यही सब लिखा है यहाँ पे. नेक्स्ट चलते हैं सीधे अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज. सबसे पहले तो हम इसमें टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम इसके डक्ट, एक्सेसरी डक्ट्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इसका जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया. तो स्टार्ट करते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. एक मिनट. ओके. Male reproductive system is located in the pelvis region. It includes pair of testes along with the accessory duct, glands and external genitalia. Okay. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या टेस्टिस होते हैं, हमारे टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लाई करते हैं बिकॉज दे हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या, स्पर्म. ये पता होगा आपको, most common line है. Testes are situated outside the abdominal cavity in a pouch called the scrotum. The scrotum help in maintaining low temperature of testes, that is ये important है, 2 से 2.5 degree Celsius lower than the normal internal body temperature necessary for the spermatogenesis. अब यहाँ पे कुछ टेस्टिस के डायमेंशंस दिए हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं. जो हमारे टेस्टिस है इसमें क्या है, 4 to 5 सेकेंड अच्छा दिख नहीं रहा है, 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे लर्न कर लेना. 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है. द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग. ऑल्दो ये एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आपको नॉलेज के लिए जानना है तो आप जान सकते हैं. ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ये एक डेंस कवरिंग होती है टेस्टिस के चारों ओर, इसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना. नेक्स्ट चलते हैं. अब यहाँ पे टेस्टिस के बारे में डिस्क्रिप्शन है. सबसे पहले हम ब्लैंक स्लाइड में पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसमें. तो ओके, ये स्कॉटम है. ठीक है, इधर पे टेस्टिस है. टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बिकॉज टेस्टिस कैन प्रोड्यूस क्या, स्पर्म, इसलिए वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अगर आपके आगे तुम्हारे और चीज़ें, पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इसलिए क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म. तो ये दो टेस्टिस हैं, मैंने पढ़ाया था. इसके चारों ओर डेंस कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना. और इसकी विड्थ होती है 4 to 5 सॉरी विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर और लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर. इतना याद है. अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस में क्या क्या चीज़ें और होती हैं. टेस्टिस में यहाँ पे 250 कंपार्टमेंट होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. 250 कंपार्टमेंट होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट में क्या होता है,
हर एक कंपार्टमेंट से 1 to 3 टेस्टिकुलर टिब्यूल्स बाहर आते हैं। टेस्टिकुलर टिब्यूल्स, अब ये इसको हम जूम करके देख लेते हैं मैंने क्या बोला अभी तक। ये एक टेस्टिस के अंदर लिब्यूल है, ठीक है, टेस्टिस के अंदर लिब्यूल है और लिब्यूल के अंदर टिब्यूल है हमारा एक, ग्रीन कलर बनाते हैं, ये हमारा टिब्यूल है टेस्टिस के अंदर। अब इस टिब्यूल के अंदर क्या क्या होता है ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टिब्यूल के अंदर सेल्स होते हैं, इसे बोलते हैं क्या, इन सेल को बोलते हैं सटोरी सेल, जो प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट टू किसको, स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया भी होगा, इसको ये क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे ये सेल। ये तो था टेस्टिकुलर टिब्यूल्स की बात। अब लिब्यूल्स के बाहर जो यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं आपके लेंडिंग सेल। लेंडिंग सेल का अलग ही रोल है, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन। क्या करते हैं, ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो स्लाइड पे चलते हैं, मैंने क्या क्या बोला। टेस्टिस हैज ओके, टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, क्या बोलते हैं इन्हें, टेस्टिकुलर लिब्यूल्स। ईच लिब्यूल्स कंटेन 1 to 3 highly coiled tubules called as seminiferous tubules in which sperms are produced. अब इसके बाद each seminiferous tubules is lined on its inside by two type of cell, मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया बताया था, और सटोरी सेल। सटोरी सेल क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू स्पर्मेटोगोनिया। और ये सब किसके अंदर चल रहा है, ये सटोरी सेल और स्पर्मेटोगोनिया किसके अंदर है, टेस्टिकुलर लिब्यूल, सॉरी सेमनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर है, ठीक है। सबसे पहले हमारा बड़ा सा लिब्यूल था, लिब्यूल के अंदर हमारे टिब्यूल्स आते थे, ठीक है, एल के बाद टी आता है, तो लिब्यूल्स के बाद हमारे टिब्यूल्स आते हैं, और टिब्यूल्स के अंदर हमारे क्या क्या है, मेल जर्म सेल और सटोरी सेल। अब इसके बाद मेल जर्म सेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। ये मेल जर्म सेल इन्हें बोला है स्पर्मेटोगोनिया को ही बोला है, आगे हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में, जहाँ पे इनका माइटोटिक डिवीजन होता है और ये क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्म करते हैं। तब तक के लिए इसको छोड़ दो। सटोरी सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू जर्म सेल, पढ़ाया था। The region outside the seminiferous tubules are called interstitial space, contain small blood vessels, interstitial cells और Leydig cells. Interstitial cells भी कहते हैं इन्हें और Leydig cell भी कहते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल है बिकॉज दे रिलीज एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन है, ठीक है। Leydig cells synthesize and secrete testicular hormone called androgen and other immunological components are also present. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे अब ये डक्ट्स की बात शुरू हो गई। तो हमारे पास पहले तो कौन कौन से डक्ट्स हैं, रेटेडेस्टिस, वॉसा रेफरेंशिया, एपिडेमिस एंड वॉसा डिफरेंशिया। तो ये है क्या क्या, अभी तो बहुत बड़े बड़े नाम लगे होंगे, तो इसका एक डायग्राम है एनसीईआरटी में, उससे समझते हैं। ओके, ये वीडियो ऑफ हो गई थी तो दोबारा रिकॉर्ड करी, तो अभी ये पहले से ही ओके। तो अब भैया हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ा था कि ये हमारा टेस्टिस था, टेस्टिस से निकल रहे थे लिब्यूल्स और लिब्यूल्स के अंदर टिब्यूल्स थे। अब 1 सेकेंड, ये हमने पढ़ा था टेस्टिस है हमारा, और टेस्टिस के अंदर से क्या थे, लिब्यूल्स आ रहे थे, ये छोटे छोटे लिब्यूल्स है, ये लिब्यूल्स, ये लिब्यूल्स। इन लिब्यूल्स के अंदर से क्या हो रहा था भाई साहब, यहाँ से टिब्यूल्स आ रहा था।
अगर बहुत सारे टिब्यूल्स मिलके, इसके बाद वैसे तो ट्यूबुलाई रेक्टी आता है पर वो एनसीईआरटी में है नहीं तो हम पढ़ नहीं रहे उसे। अब ये टिब्यूल्स फॉर्म करेंगे एक कैविटी, बहुत सारे टिब्यूल मिलके एक कैविटी फॉर्म करेंगे, इसे बोलेंगे हम क्या, रेटा टेस्टिस। टेस्टिकुलर लिब्यूल हो गया। इसके बाद ये फॉर्म करेंगे कैविटी यहाँ पे, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, रेटा टेस्टिस। अब भाई ये सब कहाँ बात हो रही थी, स्कॉटम के अंदर, सॉरी ये सब बात किसके अंदर हो रही थी, टेस्टिस, ये एक टेस्टिस है, ठीक है, इसके अंदर बात चल रही है, इससे बाहर मत जाना। रेटा टेस्टिस और लिब्यूल्स और टिब्यूल्स सब किसके अंदर है, टेस्टिस के अंदर। अब भाई हमें बहुत हो गया टेस्टिस के अंदर खेल, अब हम टेस्टिस से बाहर जाना है। तो टेस्टिस से बाहर कौन लेके जाता है, टेस्टिस से बाहर हमें, वन सेकेंड, टेस्टिस से बाहर हमें वॉशा एफ्रेंशिया लेके जाएगा। ये बोलेगा चलो बहुत घूम लिया, मतलब बहुत रह गए घर में, बाहर जाएंगे हम। वॉशा एफ्रेंशिया इसको ले गया बाहर, ठीक है, ये रीजन। अब बाहर निकलने के बाद ये नीचे ऐसे जा रहा है, इसे बोलेंगे क्या, एपिडाइमिस। तो ये तो अब टेस्टिस से बाहर आ चुका है, ठीक है। अब टेस्टिस से बाहर आने के बाद अब एक और टास्क है, टेस्टिस से तो बाहर आ गए, स्कॉटम से बाहर भी तो आना है भाई। टेस्टिस से बाहर आ गए हो, स्कॉटम से कब आओगे, ये पूरा 6 स्कॉटम था, ठीक है। अब स्कॉटम से बाहर कौन लाता है भाई, स्कॉटम से बाहर इसे वॉशा डिफरेंशियल आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का आ सकता है। वॉशा एफ्रेंशिया इसे किससे बाहर लेके आती है, टेस्टिस से बाहर लेके आती है स्पर्म को, वॉशा एफ्रेंशिया। और स्कॉटम से बाहर इसको कौन लाता है, वॉशा डिफरेंशिया, ठीक है। अब भैया वॉशा डिफरेंशिया कहाँ लेके जाएगा इसको, यूरिनरी ब्लैडर, ये पूरा हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर से छलांग मार के कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा प्रोस्टेट, सॉरी सेमिनल वेसिकल्स में। सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, सेमिनल वेसिकल्स ऐड करते हैं 60% कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं किसमें, स्पर्म में, सॉरी सीमेन में ऐड करते हैं 60% कंट्रीब्यूशन अपना। क्या होता है 60% कंट्रीब्यूशन में, इसमें होता है फ्रक्टोज, ठीक है। अब स्पर्म सेमिनल वेसल से गया, सेमिनल वेसिकल्स और जब यूरेट जहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स और स्पर्म मिलते हैं उसे, उस पाथ को क्या बोलते हैं, इजेक्टुलेटरी डक्ट, यहाँ पे दिया नहीं है पर उस पे यहाँ पे दिया नहीं है एनसीईआरटी में, पर वो होता है इजेक्टुलेटरी डक्ट। उसके बाद क्या है, सेमिनल वेसिकल्स हो गया। अब सेमिनल वेसिकल से कहाँ जाएगा ये सीमन हमारा, ये जाएगा हमारा प्रोस्टेट में। और प्रोस्टेट क्या करेगा, प्रोस्टेट ऐड करेगा इसमें कैल्शियम आयन, कौन सा आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन ऐड करेगा। और क्या करेगा, सीमेन को इसका कलर देगा और स्मेल देगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए ये कहाँ जाएगा, ये बाहर से पंख जैसे निकले, इसे बोलते हैं बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये प्रोवाइड करता है ल्यूब्रिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस आ सकता है नीट में उठा के, ऐसे ही आया भी है बहुत बार, उसे याद कर लेना। सबसे पहले क्या बोला मैंने, सबसे पहले मैंने ये बोला कि टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर लिब्यूल्स होते हैं, लिब्यूल्स के अंदर टिब्यूल्स होते हैं, टिब्यूल से क्या होता है, एक नेटवर्क टाइप का बनता है जिसे बोलते हैं रेटा टेस्टिस। रेटा टेस्टिस टेस्टिस के अंदर था, ठीक है। अब टेस्टिस से बाहर जाना है, टेस्टिस से बाहर कौन लेके जाएगा, वॉशा एफ्रेंशिया, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एफ्रेंशिया, याद रहेगा। टेस्टिस से बाहर हमें कौन लेके गया, वॉशा एफ्रेंशिया स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लेके गया। बाहर लेके जाने के बाद इसके बाद ये कहाँ जाएगा, एपिडाइमिस में जाएगा। एपिडाइमिस के बाद वॉशा डिफरेंशिया, जिसको स्कॉटम के बाहर ले जाएगा स्पर्म को। स्कॉटम के बाहर ले जाके ये कहाँ जाएगा, सेमिनल वेसिकल्स में जाएगा। सेमिनल वेसिकल्स इसको प्रोवाइड करेंगे फ्रुक्टोज, 60% कंट्रीब्यूशन देंगे सीमन में।
उसके बाद ये जाएगा प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट इसको कैल्शियम आयन देगा, इसको अपनी स्मेल देगा, ठीक है। सीमेन की स्मेल कहाँ से आती है? प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से आती है। उसके बाद बर्बोयूरेथ्रल में जाएगा, वहाँ पे क्या करता है, बर्बोयूरेथ्रल को कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, वहाँ पे इसको ल्यूब्रिकेशन कराता है वहाँ पे। अब स्लाइड में चलते हैं, आई होप इतना क्लियर होगा अच्छे से। ओके तो यही है, यहाँ मैंने बोला था ना ट्यूबुलर रेक्टी विच आर द short straight and segments of seminiferous tubules. These tubules connect the seminiferous tubule to highly cuboidal and epithelial line channel called as रेटेटेस्टिस। वही चीज़ है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद फ्रॉम द रेटेटेस्टिस 10 to 25 फाइन ट्यूब्यूल्स अराइजेस कॉल्ड एज वॉसा एफ्रेंशिया। फिर वॉसा एफ्रेंशिया से इट विल गो टू एपिडाइमिस, एपिडाइमिस से आएगा वॉसा डिफरेंशिया, डिफरेंशिया से फिर ये यूरेथ्रा और सो ऑन, ठीक है। अब यही चीज़ है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारे क्या क्या आता है? एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारा यही सब हम पढ़ते हैं। 1 सेकेंड। पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स में, हमने पढ़ लिए हैं। 2 पेयर्स ऑफ सेमिनल वेसिकल होते हैं, वो ऐड करते हैं फ्रक्टोज। प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, ये कैल्शियम आयन ऐड करते हैं। और बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉपर्स ग्लैंड। सीक्रेशन ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स इज कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ फ्रक्टोज, बोला था, calcium and some enzymes. It is to provide nutrition to spermatozoa. Spermatozoa क्या है? इसे germ cell है, while traveling through a female reproductive tract. Seminal plasma along with the sperm is called semen. Seminal plasma along with the sperm is called as semen. Secretion of barbourethra also help in lubrication of the penis. ठीक है। अब हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे, किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन अ पेनिस, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू, इट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो क्या है एक बार देख लेते हैं। हाँ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, फिर भी 1 सेकेंड यहाँ पे मैं बनाती हूँ इसे। क्या ही बन गया ये, ओके। तो ये पेनिस है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फोर स्किन लगी होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम फोर स्किन। यहाँ पे मैंने बोला होगा ये, इसे बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। इसका टीएस देख लेते हैं एक बार, ट्रांसफर सेक्शन। 1 सेकेंड, जैसे मैंने इसे काटा, तो इसका टीएस कैसा होगा, ये 2 इरेक्टाइल टिश्यू हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यूरेथ्रा। इधर से यूरिन पास होती है और यहाँ से क्या पास होता है, यहाँ से पास होता है सीमेन, ठीक है। इसे बोलते हैं कॉर्पोरा कॉर्नोवोसा और इसे बोलते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जिसम, ठीक है। इतना याद करने के लिए है नहीं, इतना आएगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसमें फोकस मत करो। अब इसको देख लेते हैं एक बार, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा टेस्टिस, ठीक है, ये टेस्टिस है पूरा हमारा, टेस्टिस से और ये एरिया पूरा इसे बोलेंगे स्कॉटम, ठीक है।
टेस्टिस से अब यहाँ पे लिब्यूल्स तो दिया ही नहीं ना, हाँ, तो इसके बाद यहाँ पे लिब्यूल्स होंगे, ठीक है। फिर आएगा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाद हमारा क्या है, टिब्यूल्स है। उसके बाद यहाँ पे दिया नहीं है क्या, रेडिडेस्टिस का है यहाँ पे, ओके, इसमें दिया नहीं है, आपको पता है। इसके बाद रेडिडेस्टिस आएगा, उसके बाद क्या, टेस्टिस से बाहर कौन लेके जाता है, वॉसा एफ्रेंचिया, वॉसा एफ्रेंचिया आएगा। एफ्रेंचिया के बाद क्या है, एपिडाइमिस आएगा, एपिडाइमिस यहाँ पे दिया है। उसके बाद हमारा वॉस डिफरेंशिया आएगा। वॉस डिफरेंशिया के बाद यहाँ पे ये सब हैं, सेमिनल वेसिकल्स है, फिर तुम्हारा प्रोस्टेट है, ठीक है, फिर बर्बो यूरेथ्रल है, ओके, ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये प्यूबिक बोन, ये ठीक है, इसे बोलेंगे ग्लैंस पेनिस। यहाँ पे स्किन होती है, 4 स्किन होती है, ये हो गया पूरा हमारा पेनिस, कॉर्पोरा स्पॉन्जिज्म, कॉर्पोरा कॉर्नेसम, ठीक है, और ये स्पॉन्जिज्म, यहाँ से यूरिन पास होती है, ठीक है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग। तो ये सब क्लियर हो गया होगा। इजैक्युलेटरी डक्ट, जब स्पर्म और क्या सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रेशन मेड करते हैं एक जगह पे, उसे बोलते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट, और ये कहाँ जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो आई होप ये पूरा समझ आ गया होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, आज के लिए इतना ही। तो आई होप आज का वीडियो में आपको जो पढ़ा है वो समझ आ गया होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और फॉर गेटिंग डायरेक्ट नोटिफिकेशन ऑफ अ वीडियो एंड एनी अपडेट, डोंट फॉरगेट टू follow our social media networks from the links. And if you want any short trick tips video or study material, please follow us on our Telegram channel, that is t.me/examsroad.com. That's all for today. Exams Road, bring excellence for students.